हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आज इस टॉपिक में नेमिंग रिएक्शन को समझने वाले हैं। नेमिंग रिएक्शन क्या? जैसे गटरमान अभिक्रिया, यानी कोई भी अभिक्रिया जब नाम से हो तो उसको हम लोग नेमिंग रिएक्शन कहते हैं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे विलियमसन संश्लेषण की। क्या दोस्तों? विलियमसन 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 संश्लेषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी विलियमसन चलिए विलियमसन सिंथेसिस को हम लोग आज समझने वाले हैं। तो विलियमसन संश्लेषण जो होता है दोस्तों, इससे क्या बनाया जाता है? तो याद रखना, इससे ईथर बनाया जाता है। इससे क्या बनाते हैं? इससे ईथर बनाते हैं। ठीक है, ईथर बनाया जाता है, बनाया जाता है। एकदम क्लियर, ये दिमाग में एकदम भर लीजिए दोस्तों कि विलियमसन संश्लेषण से हम लोग क्या बनाते हैं। विलियमसन संश्लेषण से हम लोग ईथर बनाते हैं। पर कैसे? तो दोस्तों, इसको बनाना कैसे है, अगर आप इसके निर्माण की बात करोगे तो ध्यान दीजिएगा। हेलो एल्केन को हम लोग क्या करते हैं? हेलो एल्केन। अब आप बोलोगे ये हेलो एल्केन क्या है? तो एल्काइल ग्रुप के साथ जब हैलोजन लग जाए, एल्काइल ग्रुप के साथ जब हैलोजन लग जाए तो उसे हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलो एल्केन जो होता है, हेलो एल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड, क्या? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है दोस्तों, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब आप अभिक्रिया कराते हो, के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। साथ में एक चीज याद रखना, गर्म कर, किसकी उपस्थिति में? गर्म की उपस्थिति, यानी इसको गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। अगर आप गर्म करोगे हेलो एल्केन्स को, जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करोगे, किस कब? जब गर्म करना है ना। तो जब गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। देखिए, आइए समझते हैं। हेलो एल्केन मेरा ये हो गया। अब हेलो एल्केन को क्या करना है? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ दोस्तों? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो आप देखिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इसमें, या फिर ऐसे समझिए, इसमें आपका पार्शियल प्लस, इसमें आपका पार्शियल माइनस। वैसे ही आप सोडियम में देखिए पार्शियल प्लस और हाइड्रोक्साइड में पार्शियल माइनस होता है। तो ये माइनस इस प्लस के साथ चल जाएगा और ये माइनस इस प्लस के साथ आएगा। तो आप देखिए क्या बना लेगा? आर, उसके बाद यहां क्या है? ओ। ओह, यहां आर नहीं लिखे हैं, ओ आर। ठीक है, यहां आ जाएगा आपका ओ आर। ये क्या है? इसी को तो ईथर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भैया? ईथर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल C2H5Br, ये हेलो एल्केन था। अब ये क्या हो गया? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, जब हेलो एल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। और इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। तो इसको अब क्या करते हैं हम लोग? सोडियम एल्कोक्साइड यानी सोडियम मेथॉक्साइड के साथ
हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। तो ये N Br के साथ निकल लेगा, क्या करेगा, NaBr निकल लिया। तो अब क्या बचा, OCH3 और इधर क्या है, C2H5OCH3। क्या बन गया दोस्तों, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग ईथर को बना सकते हैं। और एक है दोस्तों, ईथर को और एक मेथड से बनाया जा सकता है, कैसे, तो आप ध्यान दीजिए। ये हेलो एल्केन को, ठीक है, हेलो एल्केन को जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे, किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे, तो यहां पे क्या होगा, 2R, मतलब बना लिया R, ये O, फिर यहां से एक R, ईथर बन गया, और साथ में AgX यानी 2AgX आपका निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया ईथर, क्या बन गया, ईथर बन गया। इसी तरह से आप देख लीजिए, यहां CH3 Cl ले लिए, 2 से गुणा कर 2, इसको रिएक्ट कराना है किससे, Ag2 यानी सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराओगे तो आपका यहां पे बन जाएगा CH3O CH3, उसके बाद AgCl 2 से गुणा। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, इसको हम लिख रहे हैं ये RX, फिर जाके रिएक्शन कराना है Ag2X से, सॉरी O, फिर प्लस यहां कर देते हैं XR, यहां से ये वो आपका Ag, यहां से X और यहां से X निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि Ag सिल्वर के पास पार्शियल प्लस, इसके पास माइनस, इसके पास माइनस, तो इसके पास देखिए 2 सिल्वर है, तो एक माइनस वाला एक सिल्वर से, दूसरा माइनस वाला दूसरे सिल्वर से अटैच करेगा। उसके बाद यहां क्या बचेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास माइनस, पार्शियल माइनस चार्ज। अब देखिए, इस ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड बनाने की क्षमता है, 2 बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो एक प्लस वाला यहां से चल जाएगा और एक प्लस वाला यहां से चल जाएगा, क्योंकि इसके पास तो डेल्टा पार्शियल है और इसके पास भी तो पार्शियल चार्ज है, जिसके प्लस पार्शियल चार्ज है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के पास अटैच करेगा और ये भी ऑक्सीजन के पास अटैच करेगा, और आपको क्या बना के देगा, आपको ईथर बना के देगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।